बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माज़ नाज़रीन, दीन और शरीयत दो इस्तिलाहात हैं जो हम बहुत से ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत से नौजवान इस हवाले से परेशान रहते हैं कि दीन और शरीयत में फ़र्क क्या है। तो आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम दीन और शरीयत के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। तो माज़ नाज़रीन, दीन का मतलब होता है तर्ज़ फ़िक्र और शरीयत का मतलब होता है तर्ज़ अमल। गोया एक सोच फिक्र का नाम है, दूसरा अमल का नाम है। और दूसरी बात यह है कि दीन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तक क़यामत एक ही रहेगा, उसमें तब्दीली वाक़ई नहीं हो सकती। तमाम अंबिया इकराम 1,24,000 पैगंबर इसी एक ही दावत के दीन, एक ही दीन की दावत देते रहे। और दावत क्या थी? दीन के तीन ही मौज़ूआत हैं। नंबर 1, अल्लाह के ऊपर ईमान, वक्त के नबी के ऊपर ईमान और आखिरत के ऊपर ईमान। यानी ये तीन मौज़ूआत ऐसे हैं जो दीन का हिस्सा है। और तमाम अंबिया इकराम ये दावत देते रहे। सब ने अल्लाह की तरफ बुलाया, सब ने वक्त के नबी की तरफ बुलाया और सब ने आखिरत की तरफ बुलाया। यानी ये तीन मौज़ूआत कॉमन रहे हैं। तो ये तीन मौज़ूआत के अंबिया इकराम के रहे हैं और इसलिए दीन भी उनका एक ही रहा है। जहाँ तक शरीयत का ताल्लुक है, तो शरीयत वक्त के साथ तब्दील होती रही है। आदम अलैहिस्सलाम की अपनी शरीयत थी, नूह अलैहिस्सलाम की अपनी शरीयत थी, मूसा अलैहिस्सलाम की अपनी शरीयत थी। इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ शरीयतें तब्दील होती रही हैं। और मुख्तलिफ औकात में जो मुख्तलिफ शरीयतें दी गई हैं उनके अहकामात भी मुख्तलिफ थे। मसलन कुछ उम्मतें ऐसी थी कि जिनको बहुत सख्तियाँ की गई, और बात ऐसी भी थी जिनको बहुत ज़्यादा आसानियाँ दे दी गई। बाज़ के ऊपर नमाजें 3 फ़र्ज़ थीं, बाज़ के ऊपर 15 रोज़े फ़र्ज़ थे, बाज़ के ऊपर 1 हफ़्ते के रोज़े फ़र्ज़ थे। यानी मुख्तलिफ औकात में तब्दील होती रही। अब चूँकि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन है, अब किसी नबी ने नहीं आना, तो अब शरीयत भी कामिल हो गई है। अब ता क़यामत शरीयत भी कामिल हो गई है और अब इसमें तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। गोया दीन तो पहले मुकम्मल था, क्योंकि वो अंबिया कराम का पहले से सिलसिला चल रहा था। तो अब नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से शरीयत भी मुकम्मल हो गई है। तो एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि अब तक क़यामत दीन भी यही रहेगा और शरीयत भी यही रहेगी। यानी तर्ज अमल अब जो है वही होगा जो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है। अब इसमें तब्दीली वाक़ई नहीं हो सकती। ये थोड़ा सा एक फ़र्क था दीन और शरीयत में। वैसे आज के दौर में अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो ये मुतरदिफ अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। आप दीन बोल के शरीयत मुराद ले सकते हैं और शरीयत बोल के दीन भी मुराद ले सकते हैं। वो इसलिए कि ये दोनों अब कामिल हो चुके हैं, अभी तक क़यामत यही रहेंगे। और अगर आप इसको दोनों तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो मुतरदिफ तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।